जय स्वामीनारायण. Good morning. Today we learn about creating simple HTML document. हमें कोई भी वेब पेज क्रिएट करना हो तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? HTML का स्ट्रक्चर. इससे पहले हमें कोई सॉफ्टवेयर की नीड्स होगी, इसलिए हमें पहले नोटपैड. फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगा नोटपैड for creating HTML document. First of all, how to open Notepad? Step number 1. Click on Start button. Second step, click on All program. Then after third step, click on accessories. Then after click on Notepad. When you click on Notepad, automatically the Notepad window will appear on your screen. जब आप पूरा वन बाय वन स्टेप पूरा करोगे, पहले क्लिक करना है स्टार्ट बटन, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, उसके बाद एसेसरी और उसके बाद नोटपैड. जैसे ही आपने नोटपैड ओपन किया, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको सिंपल स्ट्रक्चर जो HTML का वो प्रिपेयर होना चाहिए. तो HTML सिंपल डॉक्यूमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट HTML टैग to starting document of HTML and then write down HTML close. Both tag are used for creating HTML document. उसके बाद आएगा head tag. Head tag के बाद आएगा in head tag title and title close tag. Here यहाँ पर हमको क्या करना है कि टाइटल देना है. जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है उसके लिए हमें टाइटल देना है. इसके लिए यहाँ हम सिंपल डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, इसके लिए हमने सिंपल डॉक्यूमेंट का टाइटल रखा है. उसके बाद हेड क्लोज और बॉडी जो है, बॉडी एंड क्लोज बॉडी वो कंटेंट डिस्प्ले करता है. इसलिए जो भी हमें कंटेंट राइट करना है इस बॉडी के बाद लिखना है, इसलिए हमें बॉडी के अंदर जो भी सेंटेंस लिखना है. सपोज यहाँ पर मैंने वन सिंपल वर्ड लिखा है जय स्वामीनारायण. उसके हिसाब से हमारा वेब ब्राउजर जो होगा उसमें क्या आएगा? सपोज ये वन पेज है HTML का, सॉरी वेबसाइट का, उसके अंदर हमें ओनली जय स्वामीनारायण वर्ड डिस्प्ले करना है. उसके हिसाब से हमें बॉडी के अंदर, बॉडी एंड बॉडी क्लोज के अंदर जय स्वामीनारायण वर्ड डिस्प्ले करना है. उसके बाद बॉडी क्लोज करना है. उसके बाद जो हमें HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने के लिए HTML टैग यूज की थी उसको लास्ट में क्लोज करना है. इतना सा सिंपल स्ट्रक्चर हो, उसमें हम इतना ही ओनली वन वर्ड लिख सकते हैं, जय श्री स्वामीनारायण. उसके हिसाब से ऐसा वन वेब पेज ओपन होगा. हम उसे सेव करना है. कैसे सेव करना है? स्टेप 1 होगा क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन सेव. जब सेव करो तो फाइल नेम, सपोज ये हमारा प्रोग्राम नंबर 1 है, प्रोग्राम नंबर 1. तो जब भी फाइल नेम पूछे, फाइल नेम में हमें क्या लिखना है? pro1.html. This one, pro1 is the file name and .html is the extension of HTML डॉक्यूमेंट. ये सब हमें कहां पर लिखना है? जब फाइल सेव करते हैं तब. उसके बाद थर्ड स्टेप आएगा फाइल टाइप. उसमें हमें क्या करना है? क्लिक करना है और ऑल फाइल्स सिलेक्ट करना है. उसके बाद लास्ट स्टेप होगा वो फोर्थ नंबर का सेव बटन. सेव बटन पर क्या करना है? क्लिक करना है. जहां पर आप सेव करना चाहते हैं वहां लोकेशन सिलेक्ट करो,
पहले, फिर फाइल, सेव, सेव के बाद सेव में फाइल टाइप, फाइल नेम आएगा। फाइल नेम क्या लिखना है? program1.html। program1 क्या है? फाइल नेम है आफ्टर program name .html। .html is the extension of HTML document। जब हम वर्ड का कोई भी फाइल सेव करते हैं तो doc फाइल होता है, डॉक मीन्स ये वर्ड का एक्सटेंशन है। सपोज png है तो ये इमेज और पिक्चर का एक्सटेंशन है। .txt है फाइल तो वो होगा नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन होगा। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, इसे डिफरेंट एक्सटेंशन है। इस तरह से HTML का एक्सटेंशन होगा .html। .html फाइल नेम लिखना है program pro1.html। उसके बाद फाइल टाइप में जाकर ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें सेव बटन पर क्लिक करना है। जब हम सेव करेंगे तो फाइल हमारी जहां पर जो लोकेशन है वहां पर सेव हो जाएगी। उसके बाद हमें देखना है कि हमने जो कोडिंग लिखा है वो पूरा वो ऐसे आउटपुट में डिस्प्ले होता है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? जहां पर हमने फाइल सेव की है उस पर जाकर ओपन पर क्लिक करना है। उसके हिसाब से अलग अलग वेब ब्राउजर होंगे, लाइक गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोजिला फायरफॉक्स। उसमें हम वो वेब पेज ओपन करेंगे। इसके हिसाब से वो जो कोडिंग के उसके हिसाब से हमारा ये पेज हुआ या नहीं। अगर कोई मिस्टेक होगी तो पेज में ब्लैंक आएगा, कोई भी ये जो बॉडी का कंटेंट वो डिस्प्ले होगा नहीं। अगर राइट कोडिंग किया है तो हमारे वेब ब्राउजर में ऐसे वर्ड वन वेब जय स्वामीनारायण वर्ड के हिसाब से क्रिएट होगा। Today we learn about in HTML heading style. There are the different types of headers is available. What is the heading? HTML document generally begins with a heading. Suppose हमें कोई पैराग्राफ ऐसे के बेस पर हमें कोई वेब पेज क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें हेडिंग्स देना होगा। अगर हमें कोई लिस्ट बनाना है बुक्स के लिए, सब्जेक्ट के लिए और कोई स्टूडेंट लिस्ट बनाना है तो उसके हिसाब से हमें हेडिंग्स चाहिए। इस तरह से हमें हम क्या करने जा रहे हैं कि HTML में जो हेडिंग है वो कैसे क्रिएट होता है। यहाँ पर वन लिस्ट दिया गया है सब्जेक्ट का। यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड कंप्यूटर। हियर 4 सब्जेक्ट, यहाँ पर हमें 4 सब्जेक्ट दिए गए। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया हेडिंग्स। तो हमें हेडिंग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है तब हमें क्या यूज करना है? हेडिंग स्टाइल। देयर आर headings in HTML can be created in total 6 inbuilt size named as H1, H2, H3, H4, H5 and H6. Total H1 to in headers, total H1 to H6 headers is available. Suppose H1, H2, H3, H4, H5 और H6 ये सभी क्या हो गए? हेडर्स। H1 is the topmost level of heading. The content under H1 tag are displayed with biggest font size. Means जो H1 का जो headers है ये वाला H1 वाला वो topmost means biggest headers है और H6 जो lowest वाला है H6 वो smallest content display करेगा means smallest tag है। H1 is the biggest and H6 is the smallest. The content under H1 tag are displayed with biggest font size. जो H1 में जो कंटेंट दिया गया होगा वो क्या बिगेस्ट फॉन्ट्स के साइज में क्रिएट होगा। सपोज हमें लिखना है गोकुल, हमें कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है, वन हेडिंग क्रिएट करना है। इसके हिसाब से H1 से H1 सपोज कंप्यूटर, H1 क्लोज, H2
कंप्यूटर H2 क्लोज, H3 कंप्यूटर H3 क्लोज। वैसे ही हमें लिखना है, लास्ट वाला होगा H6 कंप्यूटर H6 क्लोज होगा, जो ये डिस्प्ले करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडर्स H1 to H6। यहां पर दिया गया है द कंटेंट अंडर H1 टैग आर डिस्प्ले विथ बिगेस्ट फॉन्ट साइज। सपोज इन web browser this computer text is available, suppose 24 point font size means H1 is the biggest, then after decrease होगा, जो भी 24 है उसके हिसाब से यहाँ पर 22 पॉइंट्स आएगा, H2 में H3 में आएगा 20 पॉइंट्स, H4 सपोज हमने H4 क्रिएट किया है तो आएगा 18 पॉइंट्स, H5 होगा तो आएगा 16 पॉइंट्स और H6 होगा 14 पॉइंट्स। मीन्स जो टॉप मोस्ट है, बिगेस्ट है, वो क्या है H1, उसकी फॉन्ट साइज कितनी है 24। उसके हिसाब से जब ये हेडर्स होगा कंप्यूटर का, वो फॉन्ट साइज कितनी डिस्प्ले करेगा 24। और लास्ट वन H6 डिस्प्ले विथ द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज। हियर व्हेन वी क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडर H1, H2, H3, H4, H5, H6, उसके हिसाब से H6 वो स्मॉलेस्ट होगा, बिकॉज उसकी फॉन्ट साइज कितनी है 14 और H1 की है 24। इसलिए H1 है वो बिगेस्ट फॉन्ट साइज वाला, मींस टॉप मोस्ट टैग है, और H6 है वो स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज के हिसाब से हेडर्स क्रिएट करेगा। टुडे वी लर्न अबाउट हाउ टू क्रिएटिंग हेडर्स डॉक्यूमेंट। यहाँ पर एक वेब पेज दिया गया है हेडर्स के रिलेटेड, यहाँ पर आउटपुट दिया गया है कंप्यूटर 1 2 3 4 5 6 टाइम कंप्यूटर की साइज दी गई है। सपोज इसकी साइज 26 पॉइंट है, उसकी होगी सेकंड नंबर वाले की 24 पॉइंट्स, यहाँ पर 22 पॉइंट्स, यहाँ पर होगा 20 पॉइंट्स, 18 पॉइंट्स होगा, और ये लास्ट वाला होगा वो 16 पॉइंट्स का होगा। ये सब जो पॉइंट्स में दिए गए हैं वो क्या है, फॉन्ट साइज। उसके हिसाब से हमें HTML का हेडर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो उसके हिसाब से हम कहां से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट HTML डॉक्यूमेंट, राइट डाउन HTML, then after head, then after title में होगा headers size, उसके बाद title close head body, ये सभी कंटेंट है। तो कंटेंट हम कहां पर लिखेंगे? आफ्टर बॉडी टैग, मींस हमें स्टार्ट करना है हेडर्स डॉक्यूमेंट। हेडर्स डॉक्यूमेंट का टॉप मोस्ट होगा H1 टैग, उसके बाद होगा H2 टैग, उसके हिसाब से H3, H4, H5 और H6, टोटल 6 हेडर्स है। तो H1 कंप्यूटर क्लोज H1, H2 कंप्यूटर H2 क्लोज, H3 कंप्यूटर क्लोज H3, H4 कंप्यूटर क्लोज H4, H5 कंप्यूटर H5, H6 कंप्यूटर
H6 और लास्ट में क्लोज होगा बॉडी क्लोज और उसके बाद HTML क्लोज। ये सभी कोडिंग है, वन टाइप ऑफ कोडिंग फॉर क्रिएटिंग हेडर्स डॉक्यूमेंट। स्टार्ट HTML हेड टाइटल, टाइटल मीन्स हेडर्स साइज। यहाँ पर हम हेडर्स के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिए उसके हिसाब से हेडर साइज जो होगा वो टाइटल होगा, टाइटल क्लोज हेड बॉडी। यहाँ पर हमें 6 साइज दी गई है, 1 2 3 4 5 6। 26 means H1. H1 is the topmost or biggest font size, and H6 is the smallest font size. यहाँ पर हमने लिखा H1 कंप्यूटर H1 क्लोज, H2 कंप्यूटर H2 क्लोज, H3 कंप्यूटर H3 क्लोज, H4 कंप्यूटर H4 क्लोज, H5 कंप्यूटर H5 क्लोज, H6 कंप्यूटर H6 क्लोज, क्लोज बॉडी एंड क्लोज HTML। ये सभी जो दिए गए H1 to H6 वो सभी हेडर्स साइज है। और ये कोडिंग जो ये बॉडी में जो लिखा है कंप्यूटर 6 टाइम H1 to H6 वो आउटपुट में ऐसे डिस्प्ले करेगा। फॉन्ट साइज फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, 4 5 6, 26 24 22 20 18 और 16। जो फर्स्ट वाला होगा वो 26 का फॉन्ट साइज होगा, वो बिगेस्ट है। उसके बाद डिक्रीज होगा, 1 by 1 हेडर्स जो होगा वो डिक्रीज होगा, और जो लास्ट वाला H6 वाला हेडर्स है वो स्मॉलेस्ट टेक्स्ट, स्मॉलेस्ट साइज का होगा, मीन 60 पॉइंट्स का डिस्प्ले करेगा। अब हमने कोडिंग नोटपैड में लिख दिया और हमें अब फाइल सेव करना है। तो फाइल सेव करने के लिए हमें क्या करना है, जब भी हमने प्रोग्राम 1 सेव किया था वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो करना है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कैसे फाइल सेव होगी। पहला स्टेप होगा फाइल सेव के लिए, क्लिक ऑन फाइल मेनू। सेकंड स्टेप, क्लिक ऑन सेव। देन आफ्टर थर्ड, राइट डाउन फाइल नेम। इन फाइल नेम वी राइट, प्रोग्राम 1 था जो सिंपल स्ट्रक्चर वाला था प्रोग्राम, वो सिंपल प्रोग्राम था, वो उसका प्रोग्राम 1 नेम था और उसका नाम होगा प्रोग्राम 2 मीन्स PRO2.html। PRO2 it is a file name and .html is the extension of HTML फाइल। उसके बाद आएगा 4 नंबर, फाइल टाइप। फाइल टाइप उसमें हमें क्या करना है, सिलेक्ट करके और फाइल्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद 5 नंबर में लास्ट में सेव बटन पर क्लिक करना है। वैसे हमारी फाइल सेव होगी। मगर जब फाइल सेव करो तब आप जब फाइल नेम लिखो तब आपको क्या याद रखना है, program.2html जब लिखो तब आप डॉट के पहले और डॉट के बाद स्पेस नहीं देना है। यहां पर डोंट गिव स्पेस आफ्टर एंड बिफोर द डॉट। प्रोग्राम 2 डॉट डायरेक्टली HTML। क्लियर?